आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहीद ऊधम सिंह की दोस्तों हम बात करेंगे। शहीद ऊधम सिंह की अगर हम बात करें तो यार इनकी जो कहानी है वो दिखाई गई है। अमेजॉन प्राइम पे एक मूवी आई है, उसमें विकी कौशल है। शुजीत सरकार की मूवी है तो कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है। एक्टर विकी कौशल, डायरेक्टर शुजीत सरकार। मैंने कल वो मूवी देखी और जब वो मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा कि यार बस अब तो इनके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। एक तो मूवी कमाल की है यार, कमाल की है। मतलब आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। वो उसमें मेरे ख्याल में ये पहली ऐसी मूवी है जो जलियांवाला बाग को उसने इतना एक्सटेंसिवली कवर किया है। वो तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट का पूरा सीन जो है वो जलियांवाला बाग का है। वो मूवी आप जरूर देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। शहीद ऊधम सिंह, क्रांतिकारी ऊधम सिंह, उदय सिंह, शेर सिंह, शानदार। हम बात करते हैं दोस्तों शहीद ऊधम सिंह की। देखिए अगर ऊधम सिंह की बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर थे, पंजाब से गदर पार्टी को बिलोंग करते थे। ये ऊधम सिंह काफी गदर पार्टी हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हो गया, वर्कर्स एसोसिएशन हो गया, सबके साथ इन्होंने काम किया। अब आप बोलेंगे सर सबके साथ इन्होंने कैसे काम कर लिया? क्योंकि भाई देखो, शहीद ऊधम सिंह वैसे तो मार्क्सिस्ट थे और काफी ज्यादा इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा और भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। अब इन्होंने, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सारे मतलब लगभग सब सारी ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन के साथ इन्होंने काम किया। माइकल ओ डायर को इन्होंने खत्म किया था। याद रखिएगा, माइकल ओ डायर अलग उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब है। एक थे रेगिनाल्ड डायर, जनरल डायर, जो मिलिट्री का था, जिसने ऑर्डर दिया था, मतलब पुलिस का था जिसने ऑर्डर दिया था। ठीक है, वो 1927 में मर गया था। ये माइकल और डायर है, ये उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोनों के डायर डायर नाम से में, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये इसने जस्टिफाई किया था कि भाई देखो जो हुआ है वो सही है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, जो हुआ है होना था ऐसा। शहीद ऊधम सिंह, देखिए भारत का जो रेवोल्यूशनरी फेस है वो 1910 के बाद शुरू हुआ। मैंने एक रेवोल्यूशनरी फेस मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर की, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखिएगा। तो 1910 के बाद शुरू होते 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 भगत सिंह की मौत के बाद 1931 के बाद वो बहुत तेजी से डिक्लाइन होना शुरू हुआ। शहीद ऊधम सिंह ने जो काम किया, पहली बार था जब पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा था। क्योंकि आपने इंग्लैंड जाके, ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाके मारा है किसको? डायर को। ऐसा। और क्यों जलियांवाला, ऐसा बोला जाता है कि जो जलियांवाला बाग मसाकर था उसका इन पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि ये बहुत परेशान हो गए थे। जलियांवाला बाग, वैसे आपको बता दूं कि इनका कोई मरा नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कि इनका कोई परिवार वाला भाई, ये तो अनाथ थे। इनका एक छोटा भाई था। सुनम, पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में 1899 में इनका जन्म हुआ। शेर सिंह इनका नाम था। और 1901 में इनके पिताजी और 1905 में इनकी माताजी मर गई। तो ये अनाथ आश्रम में, अमृतसर के अनाथ आश्रम में ये पले बड़े। शुरुआत का नाम इनका शेर सिंह था, लेकिन जब अनाथ आश्रम में गए तो वहां पे सिख रिवाज के थ्रू इनका नाम ऊधम सिंह पड़ा। तो आप ये समझिए कि ये तो अनाथ थे, इनका कोई भी नहीं था। लेकिन जब जलियांवाला बाग कांड हुआ 1919 में, उसने इनको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ओके। और उसके बाद ये पूरी दुनिया ट्रैवल की। हालांकि ये काम करते थे, इन्होंने रेलवे फैक्ट्री में काम किया, इन्होंने कार फैक्ट्री में काम किया, इन्होंने अलग अलग जगह ये काम करते रहे, हर जगह। युगांडा गए 1920 में, फिर उसके बाद वहां पे इन्होंने रेलवे में काम किया, फिर वापस भारत आए, फिर उसके बाद अमेरिका गए। अमेरिका गदर, शुरुआत में गदर पार्टी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अगेन लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी फाउंड की थी, बहुत इन्फ्लुएंस। और इनका ये मानना था कि भाई देखो अब रेवोल्यूशन जो है, अब क्रांति जो है वो नीचे जा रही है और हमको दोबारा, भगत सिंह के जो आखिरी वर्ड्स थे कि भाई बाहर जाके सपोर्ट जुटाओ, तो हमको दोबारा अमेरिका में गदर पार्टी को रिवाइव करना है। और उसके बाद बताया जाता है कि इनके भगत सिंह के भी बहुत अच्छे संबंध थे। मूवी में तो दिखाया गया, भगत सिंह से ये मिले, काफी अच्छे संबंध, भगत सिंह इनसे काफी कुछ शेयर करते थे। हालांकि इतना क्लोजनेस नहीं थी, तो मूवी में तो ये दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों डिस्प्यूट है कि भगत सिंह मिले थे, ये बिल्कुल सही बात है, मिले थे भगत सिंह, आई गेस मियावाली जेल में मिले थे ये, लेकिन इतने ज्यादा क्लोज थे नहीं थे ये। इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है। हिस्टोरियन जो है वो उनके मत जो है वो डिवाइडेड है, मतलब कि कुछ कहते हैं हाँ मिले तो थे, कुछ कहते हैं कि नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ तो ये थे, HSRA।
उसके बाद ये हर जगह गए, ये यूरोप, अमेरिका, उसके बाद फिर अफ्रीका, पूरी दुनिया घूमे ये। और फाइनली, और अलग अलग नामों से घूमे। अब मूवी में ये भी दिखाया है अलग अलग नाम, कभी फ्रैंक ब्राजील इन्होंने अपना नाम रख दिया, कभी इन्होंने शेर सिंह अपना नाम रख दिया, कभी उदय सिंह नाम रख दिया, अलग अलग तरीके से। उधम सिंह तो नाम था ही इनका, वैसे ओरिजिनल नाम तो शेर सिंह ही था, ताकि पकड़े ना जाइए। स्कॉटलैंड यार्ड इनके पीछे लग गई थी ना भाई। जब भगत सिंह को फांसी हुई उससे पहले जब क्रैकडाउन करना शुरू किया ब्रिटिशर ने, तो इनको फिर भागना पड़ा। शुरुआत में तो ये यहीं पे ही थे, शुरुआत में तो अनाथ आश्रम में पढ़े, मैट्रिक पास किया, और उसके बाद फिर जॉब करने के लिए ये निकल गए। भारत में भी इन्होंने काम किया, ऑड जॉब्स की, उसके बाद पूरी दुनिया गए काम करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्रांति नहीं छोड़ी। 1919 में जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, ऐसा बताया जाता है कि जलियांवाला बाग में जो लाशें थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे दोस्तों, 3 से 4 हजार के बीच बहुत लोग मारे गए थे। ऑफिशियल आंकड़ा तो अभी तक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये अंदर गए और जो बचे थे उनको वापस लेके आए, बाहर लेके आए। एकदम दिल दहला देने वाला। ये जब मूवी में मैंने सीन देखा, वाकई में एकदम बहुत ही भयावह सीन था ये। और उस समय क्या हुआ होगा? जलियांवाला बाग आपको पता ही है, रोलेट एक्ट के खिलाफ था। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार किया था रोलेट एक्ट के तहत। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल, हर कोई बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था। जनरल डायर ने बोला गोली मार दो, तो गोली मार दी, गोली चला दी। हंटर कमीशन बैठी, और उसके बाद उस कमीशन में भी ये था कि भैया ऐसा है, ये जस्टिफाइड है। और उसी के बाद भगत सिंह का उदय होता है। और भगत सिंह से तो हर कोई प्रभावित है, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ऐसा तो ये तो चलिए मैं बता ही चुका हूं। तो 1927 में ये फिर से भारत आए, ये वापस गए। मैंने बताया ना कि ये पूरी दुनिया घूमते रहते थे काम की तलाश में। 1927 में भारत आए और 25 एसोसिएट्स और एम्युनिशंस लेके आए। हालांकि इनको अरेस्ट भी, इनको जेल भी भेजा गया। 4 साल के लिए इनको जेल हुई थी, और वहां पे बताया जाता उसी जेल में ये भगत सिंह से मिले थे। फिर जैसे ही ये जेल से बाहर आए, तुरंत इनको लंदन भेज दिया गया। देखिए 1927 में काफी कुछ हो रहा था, साइमन कमीशन भी आ गया था। भगत सिंह को भी उनका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसको आर्म्स एंड एम्युनिशन की जरूरत थी, और यहां पे क्रैकडाउन हो ही रहा था। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर ये लंदन गए। अब देखिए 1931 में जब ये लंदन गए तो चीजें बिल्कुल अलग हो चुकी थी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी हो गई, चंद्रशेखर आजाद वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, रेवोल्यूशनरी फेज अब खत्म होने लगा था। और तब शहीद उधम सिंह को लगा कि अब बाहर जाके सपोर्ट जुटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि भाई देखो 1931 के बाद जो ब्रिटिश थी, वो उनकी नजर थी सारे के सारे क्रांतिकारियों पे कि पकड़ो मारो। किसी तरीके से जान बचाते हुए ये निकले, बाहर गए। 1934 में ये लंदन पहुंचे, और 1934 में जब ये लंदन पहुंचे तब वहां पे इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के साथ इनकी मुलाकात हुई। वहां पे बहुत सारे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद यही था कि प्लान यही था कि यहां से क्रांति को एक नया मोड़ देना है, एक क्रांति को दोबारा रिवाइव करना है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ ये बोलते थे। अब माइकल ओ डायर इनके निशाने पे थे, कुछ बड़ा तो करना था। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, मतलब जो यहां पे कम्युनिस्ट थे, उनको कभी भी नहीं लगा कि जाके माइकल ओ डायर को मार देंगे। लेकिन जैसा कि एक मूवी में बहुत बढ़िया डायलॉग है, जिद्दी तो था ही वो, तो जिद्दी तो थे ही है, करना है तो करना है, आगे पीछे कोई है नहीं परिवार वाला, करेंगे। और ये बहुत, इसमें काफी हिम्मत की जरूरत होती है। ये 20 साल बाद माइकल ओ डायर की मीटिंग थी कैक्सटन हॉल में, और माइकल ओ डायर ही उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। और आप ये समझिए 20 साल बाद कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से जुड़े हुए थे माइकल ओ डायर। और यहां पे जो मीटिंग है, इसमें लॉर्ड जेटलैंड जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जैसे आज का प्राइम मिनिस्टर, उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
आज का प्रेसिडेंट उस समय का वाइसरॉय, तो ये दो होते थे। तो ये फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और लॉर्ड जेटलिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर लॉर्ड लेमिंगटन फॉर्मर गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और लुइस डेन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, और बाकी माइकल ओडायर। तो 13 मार्च 1940 में मीटिंग थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, और वहीं पे इनको बोलना था कैक्सटन हॉल। अब इन्होंने पिस्टल का बंदोबस्त किया, 6 गोलियां उसमें, और किताब में छुपा के ले गए। उस समय क्या इतनी सिक्योरिटी रहती थी, कुछ नहीं। और उसके बाद जब 13 मार्च 1940 में ये कैक्सटन हॉल में, बहुत बढ़िया सीन, ये आप मूवी में देखिएगा, आप रिलीव करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही वो आए, जैसे ही बोलना शुरू किया, मतलब स्पीच खत्म हुई, और बेसिकली जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई ब्रिटिशर जो है व्हाइट मैन्स बर्डन है ये, और ब्रिटिशर को वहां पे भारत, अगर हम भारत छोड़ के चले जाते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि फिर भारत जो है वो गरीबी में ही, दे आर सैवेजेस, ये सब बोला था इन्होंने। और उसके बाद निकाली पिस्तौल, 6 की 6 गोलियां दाग दी। जेटलैंड को भी गोली लगी, लेकिन मरा सिर्फ माइकल ओडायर। ये चीज, वहीं पे माइकल ओडायर हॉस्पिटल ले गए, मर गया। बस उसके बाद तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको, भयंकर टॉर्चर किया, भयंकर टॉर्चर। लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला अपना किसी के खिलाफ भी, क्योंकि देखिए प्लान इनका ही था। ज्यादा लोगों को खबर भी नहीं थी कि इतना बड़ा काम कर देंगे। लेकिन फिर इनके एसोसिएट्स को भी थोड़ा गिरफ्तार किया, और टॉर्चर शुरू होता है ऊधम सिंह का। बहुत टॉर्चर किया ऊधम सिंह को, लेकिन ऊधम सिंह ने अपना मुंह नहीं खोला। जब इनसे नाम पूछा तो इन्होंने अपना हाथ दिखाया, मोहम्मद सिंह आजाद, मोहम्मद सिंह आजाद इन्होंने अपना नाम बताया। बोला कि ये क्या है, बोला कि ये भारत में सिख, मुस्लिम और हिंदू यूनिटी का प्रतीक है, ये चीज। तो इनके बहुत सारे नाम थे। और उसके बाद फिर इनका मुकदमा चला। मुकदमा चला तो भारत की तरफ से वीके मेनन और हचिंगसन इनका केस लड़ रहे थे। लेकिन जो जज थे, वो जज क्या, पूरा इंग्लैंड इनके खिलाफ था उस समय। और प्रेस में काफी कवरेज हो रही थी। पहली बार ये एक ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के पेपर्स में छप रहा था कि भाई एक क्रांतिकारी आया है जिसने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि इंग्लैंड में इनको एज आतंकवादी देखा गया था, ये चीज। और उसके बाद जो एक ऐतिहासिक इंसिडेंट है वो फिल्म में दिखाया गया, वो मेरे देख के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं खुद भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, अभी भी हूं। बहुत बढ़िया। उन्होंने जब बोलता है कि क्या जेटलैंड मरा नहीं, मैंने तो 2 बार मारी थी, वो मरा नहीं। नहीं, वो नहीं मरा, वो बच गया। तो वही है कि जब ये कस्टडी में थे तो अपने आप को राम मोहम्मद सिंह आजाद बोलते थे। यूनिटी, आजाद मतलब फ्री। पहला तो यूनिटी और आखिरी फ्री। फ्रीडम को बहुत ज्यादा कि हमको फ्रीडम चाहिए, आपने कहा हमको फ्रीडम दी है। 42 दिन के हंगर स्ट्राइक भी इन्होंने की थी, खाना खाने से मना कर दिया था, जैसे भगत सिंह ने की थी। मैंने बताया ना, भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, तो उनका जबरदस्ती इनके मुंह में ठूसा गया था खाना। 4 जून 1940 इनका ट्रायल जो है सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में जस्टिस एटकिंसन के सामने समक्ष होता है। लेकिन जस्टिस एटकिंसन जो थे वो शुरू से इनके खिलाफ थे। वीके कृष्ण मेनन और जॉन हचिंगसन जो थे वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये चीज है। जब इनसे पूछा कि तुम्हारा मोटिवेशन क्या था, तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि मैं उससे नफरत करता था, वो डिजर्व करता है मरना, वही है रियल कल्प्रेट। वो हमारे लोगों को क्रश करना चाहता है, तो मैंने ही उसको क्रश कर दिया। 21 साल मैंने वेट किया और अब मैं खुश हूं कि मैंने अपनी जॉब की। और उसके बाद फिर इनका मुकदमा चलता है। 1 महीने के अंदर अंदर इनको दोषी करार दिया जाता है और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी हो जाती है। पेंटोनविल प्रिजन, एल्बर्ट पियरे पॉइंट जो है वो जल्लाद होते हैं, ये चीज है। और उसके बाद 31 जुलाई को इनकी फांसी के खिलाफ बहुत सारे मार्चेस भी हुए। पूरे पंजाब में इनके लिए नारे लगाए गए। और जब ये जा रहे थे, जब इनको वापस मतलब फांसी की तरफ ले जाया जा रहा था, तो इन्होंने चिल्लाया, इनकलाब जिंदाबाद। क्या बात है, जबरदस्त इन्होंने स्पीच दी थी। इनकी स्पीच आज भी जो है वो काफी मतलब रेवोल्यूशनरीज में फेमस है। और इनकी जो फाइल्स थी उसको पब्लिश 1995 में किया गया। मतलब तब तक इनकी फाइल्स को भी जो भी हुआ इनके साथ, इनके केस के बारे में और इनके बारे में इन्होंने क्या बोला ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद
इन्होंने ये स्पीच दी थी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ कि आई सेट डाउन विथ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तुम बोलते हो कि भारत को कभी पीस नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ यहां पे गंदगी लेके आए हो, हमारी महान सिविलाइजेशन को तुमने गंदा किया है। तुम अपनी हिस्ट्री तो पहले सही से पढ़ लो। अगर तुम्हारे में जरा सी भी डिसेंसी है तो तुमको शर्म से मर जाना चाहिए। ब्रूटैलिटी और ब्लड थर्स्टी हो तुम लोग, अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हो, बेकार हो तुम लोग। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मौत हो या नहीं हो, मुझे कोई लेना ही देना नहीं है। इट मीन्स नथिंग एट ऑल। आई डू नॉट केयर अबाउट डाइंग और एनीथिंग। आई डू नॉट वरी अबाउट इट ऑल एट ऑल। मेरा पर्पस यही है कि तुमको मजा चखा सकूं। मुझे गर्व है कि मैं मर रहा हूं, मुझे फांसी हो रही है, क्योंकि ये मेरे देशवासियों को इंस्पायर करेगा। हजारों लोग ऊधम सिंह बनेंगे। यू डर्टी डॉग्स। क्या बात है, खुजली वाले कुत्ते, इन्होंने बोला। तो तुम लोग भारत जाते हो और जब तुम आते हो तो तुमको खूब ज्यादा पैसा मिलता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हो, और जब हम इंग्लैंड आते तो हमको मौत की सजा देते हो। खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आ गया है, वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त आ गया है? इंपीरियलिज्म को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी। शहीद ऊधम सिंह, ये आप देख सकते हैं जो उन्होंने साइन किया था। शहीद ऊधम सिंह जो हैं, इनके लिए काफी डिमांड भी आती रही कि इनका एक स्टैचू जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले तो शहीद ऊधम सिंह ही थे। 2018 में पंजाब एमपी प्रेम सिंह चंदू मजरा ने ये बोला था कि इनकी पोर्ट्रेट जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। हालांकि इनकी एक डिमांड बिल्कुल फुलफिल हुई। जलियांवाला बाग में इनका स्टैचू हमको देखने को मिलता है। इनफैक्ट ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में भी इनके बाद ही नाम दिया गया है। सिंह की वेपन, नाइफ और डायरी और बुलेट ये ब्लैक म्यूजियम में है, अभी भी स्कॉटलैंड यार्ड में। और 1975 में इनके जो रिमेन्स थे, मतलब वो भारत लाए गए। तब तक ब्रिटिशर मतलब वहां पे भारत भी आप नहीं ला सकते थे। और अभी जो ऊधम सिंह के रिमेन्स है दे आर प्रिजर्व्ड एट जलियांवाला। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हमारा नमन है। आप मूवी जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है। विकी कौशल की एक्टिंग और शुजीत सरकार ने जो डायरेक्शन किया, क्या बात है। स्क्विड गेम जरूर देखना और एक शहीद ऊधम सिंह जरूर देखना। थैंक यू सो मच।